हेलो फ्रेंड्स आज फिर स्वागत है आपका अपने चैनल द इनक्रेडिबल वर्ल्ड में। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम तमिल मुस्लिम परिवार से थे। इनके पिता ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद के इमाम थे और वह ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे। इनके पिता ज़ैनुल आबिदीन जी के पास एक नाव थी। वह मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। इनके पिता ज़ैनुल आबिदीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दिए गए संस्कार उनके बहुत काम आए। कलाम साहब जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक बार उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके के बारे में बता रहे थे। जब छात्रों को समझ में नहीं आया तो अध्यापक उन्हें समुद्र के तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को देखकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम साहब ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम साहब के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घरों घरों में अखबार डालने का काम शुरू कर दिया। कलाम साहब ने पढ़ने के लिए यह काम किया और आज के व्यक्ति को अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिलता है, वह फिर भी नहीं कर पाते। हमें कलाम साहब की ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। कलाम साहब ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने होवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रशिक्षण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई। कलाम साहब ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रांसीडेंस, और काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय बाद उनको पता लगता है कि इंडिया के पास खुद की कोई मिसाइल नहीं थी और ना ही कोई सैटेलाइट थी, और छोटी छोटी बातों के लिए भारत को दूसरे देशों के पास जाना पड़ता था। क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर नेशन क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर नेशन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर नेशन एक बम होता है। कई देशों ने इसका परीक्षण कर लिया था, जैसे फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड यूके, फोर्थ फ्रांस, फिफ्थ रशिया। यह देश भारत को बहुत नीची नज़र से देखते थे और उनकी नज़र में भारत की कोई वैल्यू नहीं थी, और अगर भारत के कुछ लोग कुछ परीक्षण करने की कोशिश करते थे तो और देश रोका करते थे। इस वजह से भारत के सभी साइंटिस्ट जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, विक्रम साराभाई और सतीश धवन जी, इन लोगों ने उनके रूल को नज़रअंदाज किया और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और काफ़ी मेहनत के बाद कलाम साहब और उनकी टीम ने मिलकर भारत को पहला मिसाइल 1994 में दिया, और सैटेलाइट भी, और कई सारे वीपन भी। इसी बीच उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनको इस बात का बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को बंद नहीं किया। अपने मिशन पर काम करते रहे और सफलता प्राप्त की। इतना सब होने के बाद भी कलाम साहब ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत और लगन ही थी जो उनको इस मकाम तक पहुंचाया। और कलाम साहब 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट भी रहे। कलाम साहब 27 जुलाई 2015 में शिलोंग चले गए, जहां पर उनको
क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। यह लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। वहाँ के ऑडिटोरियम में वह सीढ़ी चढ़ रहे थे, तब उनको थोड़ी बेचैनी सी हुई और वो गिर गए। वहाँ के लोग घबरा गए और उनको जल्दी से वहाँ के पैथनी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और फिर कुछ देर बाद ही उनका देहांत हो गया। दोस्तों, कलाम साहब की इस अनोखी ज़िंदगी से हमें यही सीखना चाहिए। पढ़ते तो सब हैं, पर 8 साल की उम्र से काम भी करना और हर किसी के बस की बात नहीं है। पढ़ाई के साथ काम करना और मिशन को ना भूलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपसे कहता हूँ, मेहनत इतनी करो कि कामयाबी आपके आगे हार मान जाए। हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो शुरू करो। जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।